गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा हम इसमें एलिमेंट्स जो है कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं, तो हमने बताया कि 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। उसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जिसमें मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, इन सब के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्या होती हैं, उसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। फर्स्ट देखिए, इसमें फर्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया भी था कि उसके अंदर जो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो फर्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं या कैसे होते हैं। तो अगर बात करें बेटा, वही बात है, सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो जनरली जो है, जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हैं जनरली 1, 2 and 3 are found as valence electrons in metals। एक, दो या तीन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं जनरली। एग्जांपल देखिए बेटा इसका, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, मेटल्स हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 सेल्स होते हैं, K, L, M and N सेल्स, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने सेल प्रेजेंट हैं वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो सोडियम जो है आपको पता है 11 है बेटा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8 and 1। मैग्नीशियम का 2, 8, 2, एल्यूमिनियम का 2, 8, 3। तो ये जो है लास्ट ऑर्बिट के अंदर जो है कितने आ रहे हैं, 1, 2 and 3। तो जनरली जो और भी आते हैं, बाकी हम जनरली क्या काउंट करके चलते हैं कि मेटल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1, 2 और 3 पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर नॉन मेटल्स की बात करें बेटा, तो नॉन मेटल्स जनरली है, नॉन मेटल्स जनरली है 5, 6, 7 एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर जो है 5, 6 और 7 जो है एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें नॉन मेटल्स के, तो फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। इनके जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो आते हैं वो क्या आते हैं बेटा, 5, 6, 2, 8, 7। तो ये जो है नॉन मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो, या हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज बेटा इसमें हम देखेंगे, तो फिर रिपीट कर देता हूँ, मेटल्स के अंदर मेटल्स में जो है 1, 2 और 3 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जनरली, और नॉन मेटल्स के अंदर 5, 6 और 7, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो है इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल्स और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होता है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए बेटा, ऊपर हमने देखा है सोडियम मेटल है,
क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसी तरीके से क्लोरीन, इसकी क्या है, नॉन मेटल है 287। ठीक है, अब क्या करें कि किसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या गेन करे ताकि दोनों का ऑक्टेट जो है पूरा हो जाए। तो आपको पता है बेटा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है या ऑक्टेट मैंने अगर बोला है तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ इजी देखना है कि इजी क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए 2, 8 और 1, और यहाँ है 2, 8 और 7। 7 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, इसके अंदर 1 है। अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दें तो 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट पूरा, और इधर क्या हो जाएगा 2, 8 और 1 यहाँ से आ गया, 7 यहाँ था, 8 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा, क्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सोडियम जो है उसका ऑक्टेट क्या रह जाएगा 2 और 8। इसी तरीके से क्लोरीन का क्या हो जाएगा 2, 8 एंड 8। अब देखो जिसने डोनेट किया है, ठीक है, उस पे क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और जिसने गेन किया है या एक्सेप्ट किया है उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर मेटल्स की बात करें तो ये मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं मोस्टली। और नॉन मेटल्स की अगर बात करें, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या फिर हम और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर्स। मेटल्स जो है जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन गेनर्स। तीसरी अगर बेटा हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की तो होगा आयन टाइप। तो आपको पता है बेटा, अभी आपने देखा पीछे एग्जाम्पल के अंदर कि इस पे क्या आया था, मेटल पे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जिस पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। और नेगेटिव चार्ज जिस पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो हम इसमें क्या बताएंगे बेटा, मेटल्स फॉर्म कैटायंस और पॉजिटिव आयंस। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस और नेगेटिव आयंस। नॉन मेटल्स कैसा बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं या फिर नेगेटिव आयंस बनाते हैं। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी वो है बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस में पाई जाती है। तो आपने अभी अभी पढ़ा है कि मेटल्स जो है उन पे क्या, वो कैसे होते हैं, उन पे कैसा आयन प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है या कैटायन जिसको बोलते हैं। और नॉन मेटल्स जो है उस पर नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है या फिर एनायन। तो इसमें हम बताएंगे बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। जबकि अगर नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। नॉन मेटल्स जो है कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है बेटा ऑक्साइड टाइप। ऑक्साइड कैसा बनाएंगे, तो मेटल्स की बात करें
तो आपको मैंने बताया था बेटा, रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन थी पीछे आई थी कि मेटल्स जो हैं कैसे होते हैं जब वो अपनी ऑक्साइड बनाते हैं। तो जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जो है जनरली कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं नेचर के अंदर। कुछ एक्सेप्शन है, वो उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले इसके एग्जांपल्स देखिए। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं नेचर के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स आर या नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली, यहां भी ऑक्साइड्स लगाइए, जनरली एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है जनरली कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं नेचर के अंदर। पता कैसे चलेगा इसका, अगर तो सोडियम ऑक्साइड जो है इसके अंदर वाटर मिला दो, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम ऑक्साइड के अंदर अगर मिलाओगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर। आपको पता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है जनरली एसिडिक होती है नेचर के अंदर। एग्जाम्पल है CO2, SO2 एंड NO2। ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेटा एसिडिक होती हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हमारी वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में बेटा हम जो है कुछ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है होती है जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है, और उसमें होता क्या है, ए मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal from its salt solution। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है बेटा क्या करता था, जिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता था कि एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल था वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता था उसकी जगह से। एग्जाम्पल यहां हो जाएगा बेटा जिंक प्लस आयरन सल्फेट गिव्स अस, क्या होगा, यहाँ से जिंक जो है किसको डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस आयरन जो है अलग से चला जाएगा। ठीक है। आपको एक चीज और भी बताई थी मैंने कि जिंक जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद आयरन और लास्ट कॉपर। ठीक है। अगर आप इस तरीके से करना चाहो कि आयरन प्लस जिंक सल्फेट, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से ले लो आयरन प्लस जिंक सल्फेट, और आप ये सोचो कि यहाँ ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, क्योंकि आपको पता है कि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है देन द आयरन, और आयरन आपने बाहर ले लिया तो क्या आयरन डिस्प्लेस कर पाएगा जिंक को, नहीं, नो रिएक्शन इज पॉसिबल या नो रिएक्शन अकर्स, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है बेटा लेस रिएक्टिव मेटल को उसके जगह से डिस्प्लेस कर देगा या साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा बेटा। आज के लिए हम इतनी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनको अच्छे से लर्न करना है, और कल हम इसकी कुछ जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।